एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी आई स्टैंड हेयर आयरनिंग रिटन बाय टिली ऑल्सन। टिली ऑल्सन को कम्प्लीटली मैंने डिस्कस किया हुआ है, उनकी राइटिंग स्टाइल, थीम्स एंड ऑल अबाउट हर, वो आप देख सकते हैं ताकि शॉर्ट स्टोरी आप इजली रिलेट कर पाए। सो आई स्टैंड हेयर आयरनिंग बेसिकली इट्स अ फेमिनिस्टिक शॉर्ट स्टोरी। उनकी राइटिंग स्टाइल में भी हमने देखा था, शी इज़ अ फेमिनिस्ट राइटर। सो वीमेन के प्रॉब्लम्स, वीमेन सब्जुगेशन, पार्टिकुलरली जेंडर रोल्स की बात की गई है, उनके प्रॉब्लम्स सोसाइटी के अंदर, वो सब कुछ डिस्कस किया गया है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। सो बिगिन विद द टाइटल सिग्निफिकेंस, कि टाइटल का क्या मतलब है, टाइटल क्या सिग्निफाई करता है। सो टाइटल में आप देख रहे होंगे, ये जो है टाइटल रेफ़र करता है किसी काम करने को, कि वीमेन एज अ हाउस मेकर्स। वीमेन जो है हाउस मेकर्स है, वो घर में काम करती है। उनका रोल जो है, जेंडर रोल उनको दिया गया है सोसाइटी की जानिब से, वो ये कि वो घर के काम करे और कुछ ना करे। एक चीज़ तो ये है। दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग है इसके स्टैंड हेयर आयरनिंग के, कि जो है आयरनिंग क्या शो करता है। आयरनिंग, जिस तरह आप आयरन से कपड़ों को सीधा करते हो, रिंकल्स को स्ट्रेट करते हो, उसका शेप देते हो आपके क्लॉथ्स को, सो इसी तरह एक मदर अपने चिल्ड्रन को जो है उनके फॉल्स, उनके फ्लास को जो है, उनके रिंकल्स, काइंड ऑफ फ्लास को रिंकल्स कह सकते हैं, उनको स्ट्रेटन करते हैं, उनको रेक्टिफाई करते हैं, उनको ठीक करते हैं और उनकी पर्सनालिटी को शेप देते हैं। सो यही चीज़ स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगा। एक मदर होती है जो कि अपनी जो है, उनकी एक डॉटर है, इमली सबसे बड़ी डॉटर है, ठीक है। सो उनको किस तरह उनकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है, मदर और डॉटर के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है इस स्टोरी के अंदर। ये था एक काइंड ऑफ जिस्ट ऑफ द स्टोरी। फिर समरी को हम देखेंगे कि स्टोरी लाइन में होता है क्या है। बेसिकली ये स्टोरी लिखी गई है यूजिंग द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये नैरेटिव टेक्निक या नैरेटिव स्ट्रक्चर इसका जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यू बेटर नो अबाउट दिस टेक्निक, जिसमें रीडर्स जो है माइंड को रीड करते हैं, करेक्टर्स के माइंड थॉट्स को एक्सेस कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं, राइट। सो इसी टेक्निक को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। वर्जीनिया वुल्फ बड़ी मशहूर है इस टेक्निक में। टू द लाइट हाउस आपने पढ़ा होगा। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी अलग से वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ, आप वो देख सकते हैं। सो इसी स्टोरी में ये है कि एक मदर जो है, घर में एक सीन है, एक मदर आयरन कर रही होती है, देन शी लॉस्ट इन हर थॉट्स अबाउट द पास्ट, कि किस तरह उसने अपनी बेटी इमली, ठीक है, किस तरह वो अपनी बेटी इमली को उनके जो है एक्स हस्बैंड के घर में भेजा उनकी परवरिश के लिए। क्योंकि उनको फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़े एज हर हस्बैंड अबंडन हर। सो यहाँ पे जो नरेटर है, एक मदर है, उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है। सो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड आप देख ले इस शॉर्ट स्टोरी का। टू सोशल फोर्सेस जो कि इम्पॉर्टेंट है इन द यूएस इन मिड 20th सेंचुरी, जिसमें एक ग्रेट डिप्रेशन है जो कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। सो इस दौरान जो है द डिफरेंसेस बिटवीन वर्किंग क्लास एंड एलीट क्लास वो मज़ीद बढ़ गई थी। क्लास डिवीज़न हो गया था। लोअर क्लास को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे। सो सेम थिंग्स गोस विद द नरेटर को भी घर चलाना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो शी हैज़ टू सीक अ जॉब, घर के साथ उसको जॉब भी करना पड़ता है। इसी इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले जाते हैं, राइट। ये सीन है स्टोरी का। सो जिसकी वजह से वो जॉब करने की वजह से वो अपनी जो है डॉटर, बड़ी डॉटर इमली को अपने हस्बैंड, एक्स हस्बैंड के घर पे छोड़ देती है उनकी परवरिश यानी स्कूलिंग के लिए, और वो जो है दूसरी शादी कर लेती है। सो ऑल्सन्स अप्रोच इज दैट शी अलाउस अस टू ऑब्जर्व द 19 years old इमली ओनली थ्रू हर मदर। उनके मदर के थ्रू इमली के बारे में हम जान सकते हैं।
यानी इमली को उसकी मदर रिप्रेजेंट कर रही है हमारे सामने। सो सीन इस तरह है कि वो उनकी मदर आयरन कर रही होती है, उनको स्कूल से कॉल आती है, ठीक है, अबाउट इमली, इमली के बारे में कि इमली जो है उसकी बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, शी इज़ एसेंट्रिक, अ काइंड ऑफ स्ट्रेंज। द स्टोरी tells us that her own knowledge of her daughter is incomplete, यानी वो थॉट्स के अंदर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर लॉस्ट हो जाती है कि वो सोचती है कि क्या मैंने अपनी बेटी की परवरिश सही से की है। शी dismisses the notion that she possesses some key to understand Emily's identity and behavior। फिर उसके बाद क्या होता है, इमली who has already had to take on various roles as a child, जेंडर रोल्स की हमने बात की थी, पार्टिकुलरली वीमेन को जो रोल्स एस्क्राइब किए जाते हैं, वीमेन एज अ हाउस मेकर्स, वीमेन एज अपब्रिंगर्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग, वुमेन का काम घर पे है, काम करना है, और चिल्ड्रन के ऊपर भी जो है उनको भी सर्टेन जेंडर रोल्स दिए गए हैं, including significantly that of a mother to her younger siblings to help their mother out। और ये इमली की रोल है कि वो अपनी मदर की हेल्प करे और अपनी सिबलिंग्स का ख्याल रखे। सिबलिंग्स जो है इनके दूसरी शादी से, यानी उनकी मदर की दूसरी शादी से इनके जो है एक सिस्टर है और एक ब्रदर भी है। So in other words, her identity is ironically enough founded on the absence of one specific self which is authentically her। So identity crisis के बारे में भी है, यानी women की lost identity या women की identity को shape करते हैं या given by someone else, इस आइडिया को एक्सप्लोर किया गया है इस स्टोरी के अंदर। सो ऑल्सन्स मदर को हम देखें, शी इज़ इंटरेस्टेड इन हाउ वेरियस डिटेल्स ऑफ हर डॉटर्स अर्ली लाइफ शुड हैव लेड टू दिस कल्मिनेशन, कि किस तरह उसकी अपब्रिंगिंग का उसके बिहेवियर के ऊपर असर आया हुआ है। सो स्कूल में भी शी डजंट परफॉर्म वेल, इमली की बात हो रही है, इमली स्कूल में सही परफॉर्म नहीं कर पाती है, शी लैग्स बिहाइंड, राइट, उसकी परवरिश की वजह से, और दूसरे प्रॉब्लम्स भी उसको फेस करने पड़ रहे हैं। शी थॉट, इमली थॉट दैट कि वो अगली है, फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से इसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सोसाइटी के अंदर लोग उसको मल ट्रीट करते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं करते हैं। वुमेन एज होम मेकर्स मैंने कहा हुआ था। सो ऑल्सन स्टोरी के अंदर जो है डोमेस्टिक यानी घर के मामलात के बारे में डिस्कस किया गया है, मदरहुड और होम के बारे में। ग्रेट डिप्रेशन इसका बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने कहा था, ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका, जिसकी वजह से जो लोअर क्लास, वर्किंग क्लास को बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, और वीमेन को जो है घर से बाहर निकल के काम करना पड़ा, जॉब करना पड़ा, ताकि वो जो है अपना घर चला सके। एंड ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फेमिनिस्टिक मूवमेंट इन अमेरिका, दूसरा जो हिस्टोरिकल है इवेंट है 1950s के दौरान, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि जो है फेमिनिस्टिक मूवमेंट, वेमेन की अपराइजिंग हो गई अबाउट देयर राइट्स। एंड देन टीनेजर गर्ल इमली हु स्पेंट अ सिक एंड नेग्लेक्टेड चाइल्डहुड, इनका जो चाइल्डहुड है वो अच्छा नहीं गुजरा, हर मदर कुडंट गिव हर द बेस्ट अटेंशन ड्यू टू कॉन्स्टेंट लेबर की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। सो दे आर अबंडन बाय मेल अथॉरिटी ऑफ द होम, यानी उनके इमली के वालिद ने उनको छोड़ दिया था बचपन में ही। थीम्स अगर देखा जाए तो इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर डोमेस्टिक लाइफ है, लेबर है और पॉवर्टी की बात हो रही है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपको समझ में आया होगा ऑल अबाउट दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन या फाइनेंशियल इश्यूज। सो कन्वेंशनल आइडिया ऑफ अमेरिकन फैमिलीज ऑफ द 1950s एंड हस्बैंड्स डू द जॉब एंड अर्न, जबकि वाइफ्स का काम घर पे काम करना था, उनके फादर उनको अबंडन करके चले जाते हैं इसी डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। फीमेल आइडेंटिटी की बात की गई है इस सोसाइटी के अंदर कि किस तरह जो है फीमेल की आइडेंटिटी को शेप करते हैं सोसाइटी, जेंडर रोल्स, और they don't have their own identity, rather their identity is decided by someone else, यानी patriarchal society उनके आइडेंटिटी को जो है डिसाइड करेगा।
और पार्टिकुलरली इस कॉन्टेक्स्ट में इमली की आइडेंटिटी को हम देखें तो इमली की आइडेंटिटी को हमें शेप करती है उनकी मदर, और इमली की करेक्टर के बारे में भी उनके मदर के ओपिनियन के बारे में हमें पता चलता है। सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वीमेन कि उनको जो है रोल्स दिए गए हैं, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस है कि किस तरह वो बिहेव करे एज अ मदर, एज अ सिस्टर। एंड देन दिस मिरर, ये जो है शो करता है, पोर्ट्रे करता है, रिफ्लेक्ट करता है हाउ वीमेन वर कंसिडर द सिंबल ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी एज अ ऑब्जेक्ट बनाया गया है सोसाइटी के अंदर वीमेन। सो सिंबलिज्म आपको देखने को मिलेगा इस स्टोरी के अंदर, पार्टिकुलरली टाइम का सिंबलिज्म भी यूज़ हुआ है, टाइम एज अ सिंबलिज्म कि एट वन टाइम शी does the labor while the other time she runs back to home to feed her infant. So transience of time है, टाइम के साथ किस तरह जो है टाइम शेप करता है उनके लाइफ को in order to provide protection and make ends meet. The narrator kept aside her motherly feeling and set Emily towards relatives. However, in the end हम देखते हैं both of the characters find resilience and hence time प्रूफ जनरेटिव अवर दैट पॉइंट, यानी टाइम के साथ उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को जो है फाइंड आउट किया। इमली, पार्टिकुलरली इमली ने अपने टैलेंट को फाइंड किया एंड शी बिकेम द बेस्ट कॉमेडियन। और इमली फाइंड्स अ वे टू डील विथ हर टेंशंस, जो प्रॉब्लम्स थे उन सबको टाइम के साथ इमली ने ओवरकम किया और अपनी आइडेंटिटी को शेप किया। फिर ओबीडियंस और सेल्फ एक्सप्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। इमली एंड द नरेटर बोथ स्पेंड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स, जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करता है या जो रोल्स देता है उनको सिंपली उनको फॉलो करना है। एंड द नरेटर आल्सो लिव्स अप विद द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी एंड शी ट्राइड टू बिकम अ गुड मदर एंड होम मेकर। गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की गई है कि किस तरह मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने चिल्ड्रन की आइडेंटिटी, उनके पर्सनालिटी को शेप करे। रदर इन दिस स्टोरी के अंदर वो मदर जो है वो गिल्ट फील करती है कि उसने सही से परवरिश नहीं की अपनी बेटी की। ऑब्वियसली वो भी मजबूर थी, उसको भी प्रॉब्लम्स फेस थे, इसीलिए तो उन्होंने उनको भेज दिया था रिलेटिव्स के घर। इवेंचुअली शी सेंट हर चाइल्ड टू रिलेटिव्स, सो शी नो लॉन्गर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। She sacrifices her motherly feelings and opted to do the labor यानी job to provide support to her family. फिर कैरेक्टर्स सिंपल है, एक नरेटर है, एक मदर है, उनकी जो है डॉटर है इमली, उनके हस्बैंड ने उनको अबंडन किया है, सो शी मैरिड अगेन, दूसरी शादी कर लेती है बिल के साथ, राइट। फिर इससे जो है इनकी बेटी पैदा होती है जिसका नाम है सूजन और एक बेटा है रोनी। ये तमाम कैरेक्टर्स है। एंड लिटरेरी एनालिसिस की बात की जाए तो लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ वार ऑन डिपिक्शन इन द स्टोरी, फिर कासेस ऑफ आवर डॉटर्स कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी की किस तरह उनकी डॉटर की यानी नरेटर की डॉटर की कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी बन गई है ग्रेट डिप्रेशन की वजह से या प्रॉपर अपब्रिंगिंग ना होने की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस और फादर ने अबेंडन किया था। ये तमाम इन चीज़ों का इफ़ेक्ट है उनके पर्सनालिटी पे, और यही चीज़ें सफरिंग ऑफ वीमेन को डिस्कस किया गया है स्टोरी के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।